दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी का दोस्तों 70 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों 20 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 70 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये 70 का 70 प्रश्न आप अच्छे तरीके से जरूर देखिए। ठीक है, 70 में से मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों 20 फरवरी को जाकर एग्जाम की खोपड़ी में दोस्तों जाकर छेद करेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए। ये वीडियो में दोस्तों आपको काफी कुछ मजा आने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि जापान पर परमाणु बम गिराया था। बताइए दोस्तों, जापान पर परमाणु बम गिराया था तो अमेरिका ने दोस्तों जापान पर परमाणु बम गिराया था। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। दोस्तों आपको बताना है कि मछली छीनने की कोशिश दोस्तों कौन कर रहा था, तो संतु कर रहे थे दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। आपको बताना है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो बिहार के दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों जो प्रश्न आपको याद है, लगता है कि हमको ये प्रश्न याद है, तो उसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर आप फटाफट छापते चलिए। ठीक है, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अगर जो आंसर उसका आप सही दीजिएगा तो। ठीक है, इसलिए जो प्रश्न जानते हैं उसको कमेंट बॉक्स से फटाफट आंसर आप देते चलिए। देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। कहता है कि शुद्ध निम्न में दोस्तों शुद्ध कौन है। आपको बताना है कि निम्न में शुद्ध जो शब्द है दोस्तों कौन है। तो देखिए महत्वाकांक्षा जो है दोस्तों ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा का दोस्तों उदाहरण है, तो बचपन जो है दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे छठा नंबर कहता है कि उपकार शब्द कौन लिंग है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है छठा नंबर प्रश्न में कि उपकार शब्द जो है दोस्तों वो कौन लिंग है, तो पुल्लिंग है दोस्तों उपकार शब्द। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। बताइए मेरे प्यारे साथियों, अशोक वाजपेयी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आठवां नंबर देखिएगा, कहता है कि पंचम शब्द की संधि विच्छेद है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है कि पंचम शब्द का दोस्तों जो संधि विच्छेद है वो क्या है। तो देखिए संधि विच्छेद जो इसका होगा दोस्तों पम जोड़ चम होगा। क्या होगा दोस्तों, पम जोड़ चम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी शानदार है। गांधी जी के दोस्तों जन्म दिवस को दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 10वां नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि मंगम्मा का दोस्तों अपनी बहू से किसको लेकर दोस्तों विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था दोस्तों। ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी में पोते लिखा हुआ है, तो पोते को लेकर दोस्तों विवाद में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों 1 से लेकर 70 तक बने रहिए। सारा प्रश्न दोस्तों आपके 20 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गेस प्रश्न दोस्तों आपका 70 का 70 जो है काफ़ी चुनिंदा प्रश्न को मैं सिलेक्ट किया हूँ, आपके लिए इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, 20 फरवरी से दोस्तों ये 70 प्रश्न जो है जो धाकड़ है दोस्तों, धाकड़ है एकदम। ठीक है ना, 20 फरवरी के लिए। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अंत तक बने। 70 प्रश्न दोस्तों इसमें से जो लगता है कि हमको याद नहीं है उसको नोटबुक पर आप लिखें और याद कर ले दोस्तों। बहुत सारे
प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपको 20 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। मेरा 100% दोस्तों गारंटी है, इस बात को आप विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताइएगा। कहता है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि ट का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वो क्या है, तो मूर्धा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। देखिए कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर। कहता है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर कहता है लक्ष्मण की दोस्तों जो पत्नी थी उसका नाम दोस्तों क्या था, तो लक्ष्मी नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में आपको दोस्तों यहाँ पर कहता है कि दीनानुदीन कौन समास है। आपको बताना है दोस्तों कि दीनानुदीन जो है दोस्तों कौन समास है, तो अवयवी भाव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको करना है दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे, ठीक है। फटाफट कीजिएगा तब ना दोस्तों अच्छे तरीके से आप और भी सब्जेक्ट को पढ़ा पाइएगा। देखिए यहाँ पर कहता है 15 नंबर प्रश्न कहता है कि मछली कहानी के लेखक है। आपको बताना है दोस्तों कि मछली जो कहानी है उसका लेखक जो है दोस्तों कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है। बताइए दोस्तों कुत्ते की मौत मरना, ठीक है, मुहावरे का दोस्तों क्या अर्थ है, तो बुरी तरह से मरना है। क्या है दोस्तों, बुरी तरह से मरना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का दोस्तों संधि विच्छेद होगा क्या होगा, तो धर्म जोड़ आत्मा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 18 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि हमारी नींद की कवि कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों आपको बताना है कि हमारी नींद की दोस्तों जो कवि है वो कौन है, तो बीरेन डंगवाल है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर आपको बताना है कि समूह शब्द का दोस्तों पर्यायवाची शब्द जो है निम्न में कौन है, तो संघ जो है दोस्तों समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे दोस्तों कहता है 20 नंबर प्रश्न कि अमरकांत का जन्म ईस्वी में हुआ था। यानी कि अमरकांत का जो जन्म हुआ तो दोस्तों कब हुआ था, कौन ईस्वी में, तो 1925 ईस्वी में दोस्तों अमरकांत का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे डयोढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो दोस्तों यतेंद्र मिश्र का है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 22 नंबर कहता है कि नाखून हमारी के अब शेष है। दोस्तों आपको बताना है कि नाखून हमारी के अवशेष है। तो देखिए पशुता के अवशेष है दोस्तों, नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कहता है कि कविता नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है दोस्तों चारों ऑप्शन में वो कविता नहीं है, तो शिक्षा और संस्कृति जो है दोस्तों ये कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल दोस्तों सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कहाँ, कवि जो है दोस्तों कहाँ लौटने की बात करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर आप मेरे प्यारे साथियों कि क्या होगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की दोस्तों बात करता है, तो बंगाल लौटने की बात करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है 25 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि याचना करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि याचना करने वाला के लिए दोस्तों एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो याचक होगा, क्या होगा दोस्तों, याचक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना मेरे प्यारे साथियों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों 26 नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का दोस्तों जन्म हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न कहता है कि क वर्ण
क वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वो क्या है? तो क्या है दोस्तों? कंठ है। क यानी कि कंठ से हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। सारा प्रश्न को दोस्तों अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये 70 का 70 प्रश्न दोस्तों आपके लिए मैं गेस प्रश्न कर लाया हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके 20 फरवरी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए 70 का 70 प्रश्नों को दोस्तों अच्छे तरीके से हम नोट कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिए। जो याद है वो बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा है, और जो नहीं याद है उसको जरूर आप याद कर लीजिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कहता है कि किस नदी के किनारे, किस नदी के बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस नदी के बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था दोस्तों? तो देवी नदी के बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 29 नंबर। कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा दोस्तों क्या है? तो साहित्यकार है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है रक्षक शब्द का विलोम है। देखिए विलोम मतलब होता है दोस्तों उल्टा। ठीक है, आपको यानी कि उल्टा शब्द, तो रक्षक शब्द का दोस्तों आपको उल्टा शब्द बताना है। तो रक्षक का उल्टा क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 नंबर का जो बी हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 31 नंबर। कहता है 31 नंबर प्रश्न में कि निम्न में दोस्तों आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? आपको बताना है निम्न में दोस्तों आँख शब्द का दोस्तों पर्यायवाची यानी होता है दोस्तों कि आँख को दूसरा नाम बताना है। तो देखिए आँख का दोस्तों पर्यायवाची क्या होगा? लोचन हो जाएगा, यानी कि आँख का दूसरा नाम क्या हो गया? लोचन हो गया। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। कहता है 32 नंबर प्रश्न कि स वर्ण का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है दोस्तों 32 नंबर यहाँ पर प्रश्न में कि स जो है दोस्तों उसका वर्ण, स वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान जो है क्या है? तो तालु है। क्या है? तालु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न आपको बताना है बिलनब और अभिनयों के बीच में कौन नदी है? तो दोस्तों रोन नदी है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों वो कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म तो डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा डुमराव बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न 35 नंबर है दोस्तों। कहता है व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न आप जान रहे हैं दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में आंसर छापते चलिए दोस्तों। अगर जो सही जवाब जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दोस्तों, जो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद करेगा वहाँ पर कॉपी को लिखने में। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा तो इसलिए जो जानते हैं उसका आंसर आप फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में छापें। आपको देखिए यहाँ पर बताना है 36 नंबर प्रश्न में कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी आसान प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ तो दोस्तों कहाँ हुआ था? तो गुजरात में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया था। गुजरात में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों कब हुआ था गुजरात में? बताइए कमेंट बॉक्स में हमको। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहादुर का दोस्तों पूरा नाम क्या था? आपको बताना है बहादुर का दोस्तों जो पूरा नाम था वो क्या था? तो दिल बहादुर था मेरे प्यारे साथियों बहादुर का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर। कहता है कि 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नेपाल में दोस्तों नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, आपको बताना है कि नेपाल में दोस्तों बिरजू महाराज का एक रिश्तेदार थे जिसका नाम दोस्तों था, तो उसका नाम दोस्तों क्या था? तो झुमक लाल था। क्या था दोस्तों? झुमक लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम 39 नंबर प्रश्न देखिए। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी को एक बात बताता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो मेरे सीने में। मेरे प्यारे साथियों आपने सोच लिया है कि मुझे 2023 बोर्ड एग्जाम में किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है तो कितना भी प्रॉब्लम दोस्तों, कितना भी समस्या आपका लाइफ में क्यों ना आ जाए दोस्तों, ये अचीवमेंट आप कर ही रहिएगा। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक
जीना जीवन में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आपका सीने में आग लगा हुआ है। अगर जो आपका सीने में आग है दोस्तों, 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक लाना है, तो कोई दोस्तों मुसीबत आपका दोस्तों इस ज़िंदगी में कुछ भी बाधा नहीं बन सकता है, ठीक है। इसलिए अपने आप को दोस्तों मोटिवेट रखिए और लगातार काम करते रहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, जीवन में समस्या का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, और उससे निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। समस्या जीवन में दोस्तों आना एक जरूरी भी होता है, उससे बहुत कुछ आप सीखते हैं, अपने आप को संभालते हैं कि हमको इतना प्रॉब्लम है तो इससे हमको दोस्तों निकलना है, ठीक है। किसी भी महान पुरुष को आप ले लीजिए, उनको लाइफ में दोस्तों समस्या जरूर आया है और उससे आगे निकले हैं, उससे आगे बढ़े हैं, ठीक है। ना कि दोस्तों हिम्मत हार जाएंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना है बाबू, ठीक है। जितना भी प्रॉब्लम आएगा उससे लड़िए, अपने आप को मजबूत बनाइए दोस्तों। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हम हार के रोने लगे, ऐसा नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा बाबू। जो जीवन में करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर दोस्तों सारी खूबियाँ हैं, सारी क्षमता है दोस्तों। जो सोच लीजिएगा ना आप कि हमको इसको करना है, दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको उसको रोक नहीं सकता, बशर्ते आपको दिल से एकदम चाह लेना होगा कि इसको हमको प्राप्त करना है तो करना है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी दोस्तों मन से पढ़ाई कीजिए। 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक लाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपके पास लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ है। एक एक मिनट दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अभी का समय आपके लिए, इसलिए अच्छे तरीके से देखिए। ऑब्जेक्टिव पर भी दोस्तों ध्यान दीजिए। अब सब्जेक्टिव पर दोस्तों आपको लिख कर याद करना है। जैसे में मैथ है तो मैथ को दोस्तों आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। एक मैथ को बनाएं, उसको 20 बार फिर से बनाइए, तब दोस्तों आप एग्जाम हॉल में दोस्तों बना पाइएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लिए हैं तो उसको कॉपी बंद करके साइड में रख दीजिए तखा पर, ठीक है। और अपने से लिखने को दोस्तों प्रयास कीजिए। अगर जो अपने से लिख देते हैं यहाँ पर घर पर ही, तो एग्जाम में दोस्तों आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ कमी लगता है कि हम अपने से लिखे तो यहाँ गलती किए, यहाँ गलती किए, तो उस कमी को दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम आते आते तक सुधारिए, ठीक है। और मन से मेहनत करते रहिए बाबू, हम आपके साथ बने हुए हैं, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों और भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो जो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे, ठीक है। चलिए हम जल्दी से देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। आप सभी इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बहादुर कहानी किसने लिखा। आपको बताना है बहादुर कहानी जो है दोस्तों उसे किसने लिखा, तो अमरकांत ने दोस्तों बहादुर कहानी के लिखे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि लेखक दोस्तों रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। आपको ये 40 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, तो 1949 से लेकर दोस्तों 1953 तक रहे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर का है। लिखता है यहाँ पर दोस्तों कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। आपको बताना है दोस्तों कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी, तो किशोर ने मेरे प्यारे साथियों बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कहता है खोखा किस कहानी का पात्र है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बताना कि खोखा किस कहानी का दोस्तों पात्र है, तो 20 के दास का दोस्तों पात्र है खोखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर कहता है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो रविवार को आए थे मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बताना है 44 नंबर का है प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द मतलब क्या, उल्टा शब्द बताना है दोस्तों, तो प्रशंसा का उल्टा क्या होगा, निंदा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ये जो होगा हमारा 44 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। कहता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो शब्द दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में दोस्तों बहादुर का बाप मारा गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर कहता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म दोस्तों कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत का दोस्तों जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये भी प्रश्न
काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर कहता है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अमरकांत को जो जन्म हुआ था वो तो जान रहे हैं कि 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मगर अमरकांत का जो जन्म हुआ दोस्तों कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत का दोस्तों जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर कहता है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था? आपको बताना है दोस्तों कि संतु और नरेन का आपस में दोस्तों क्या संबंध था? तो दोस्तों भाई का संबंध था। क्या का संबंध था? भाई का संबंध था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर बताना है 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कहता है 51 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का दोस्तों जो निर्माता है उसे निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर को दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 52 नंबर कहता है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष जो कारण है दोस्तों, कारण है वो कौन सा है? तो जाति प्रथा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 53 नंबर प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन दोस्तों शीर्षक कहानी जो है दोस्तों, शीर्षक कहानी संग्रह वो किसकी रचना है दोस्तों? तो अमरकांत का है। किसकी दोस्तों? अमरकांत का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों कहता है कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन दोस्तों किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को कहा है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? आपको बताना है दोस्तों कि बिरजू महाराज जो थे दोस्तों, बिरजू महाराज वो किस शैली के नर्तक थे? तो कथक शैली के दोस्तों नर्तक थे। आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये 55 नंबर प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न कहता है 56 नंबर प्रश्न कि सेन साहब की पांचों लड़कियाँ कैसी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये 56 नंबर भी प्रश्न है। बताना है सेन साहब की दोस्तों जो पांचों जो लड़कियाँ थी दोस्तों कैसी थी? तो सुशील लड़कियाँ थी दोस्तों पांचों सेन साहब की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 57 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? तो मंगू को लोग दोस्तों कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में दोस्तों भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे मंगू को लोग। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न देखिएगा। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 58 नंबर आपको बताना है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो देखिए दोस्तों संस्कृति भाषा और साहित्य जो है दोस्तों, संस्कृति भाषा और साहित्य यूनान व रोम के दोस्तों संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ए होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है 59 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? काफ़ी आसान प्रश्न दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। महात्मा गांधी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर दोस्तों, 2 अक्टूबर कहाँ पे लिखा हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो को आपका नोटिफिकेशन जो है समय से मिलते रहे। GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सभी विद्यार्थी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर है पे दोस्तों 61 नहीं। आपको बताना है कि सीता का दोस्तों कौन सा लड़का जो है हमेशा चुप रहता था? तो बीजू जो था दोस्तों सीता का लड़का वो हमेशा जो चुप रहता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 61 नंबर प्रश्न का था 61 नंबर प्रश्न कि बहुब्रीहि समास में आपको बताना है दोस्तों कि बहुब्रीहि समास में
पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान होता है या कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो देखिए बहुब्रीहि समास में दोस्तों पूर्व पद भी प्रधान नहीं होता है, ना उत्तर पद प्रधान भी नहीं होता है, ना दोनों पद कहने का मतलब पूर्व भी और उत्तर भी दोनों प्रधान पद भी जो है वो प्रधान नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा कि कोई पद प्रधान नहीं होता है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा यहाँ पर जो होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 61 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत माता दोस्तों कहाँ निवास करती है, तो गांव में निवास करती है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न बताइएगा, कहता है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है दोस्तों अनंत है। ये भी प्रश्न अच्छा है, आपको बताना कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है दोस्तों वो अनंत है। तो सीता को दोस्तों ऐसा महसूस होने लगा कि आकाश जो है ना वो अनंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 64 नंबर। भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा है जो दोस्तों वो कौन सी है, तो संस्कृत है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखें। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों आपको बताना है कि दिन दूना ठीक है रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो खूब उन्नति करना है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 66 नंबर, वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि नाखूनों का बढ़ना किसका दोस्तों परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना दोस्तों मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है परिणाम दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम देखते हैं। आगे यहाँ पर हमारा 67 नंबर प्रश्न है, कहता है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा था। बताइए दोस्तों भाईचारे का जो दूसरा नाम था दोस्तों वो कौन सा था। तो लोकतंत्र था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 68 नंबर कहता है कि मंगामा क्या बेची थी। तो मंगामा दोस्तों क्या बेची थी, दही बेची थी। और दही कहाँ बेची थी दोस्तों, तो बेंगलुरु शहर में मंगामा दही बेची थी। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 69 नंबर पर, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 69 नंबर कहता है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में दोस्तों लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 70 नंबर। ठीक है, कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है 20 के दांत का दोस्तों जो रचनाकार है वो कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा HW है जो कि आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 5, बी में लिखा है देखिए यहाँ पे 3, और सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है 7। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी को हम रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को मैं 70 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूँ, जो दोस्तों आपके 20 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर जो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो कर लीजिए, ताकि आपको लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है समय से मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों लाइफ में डिप्रेस मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव फील कीजिएगा दोस्तों, पॉजिटिव सोचिएगा। और दोस्तों अपने लक्ष्य के प्रति, एम के प्रति दोस्तों लगातार कोशिश करते रहिएगा कि हमको उस पर पहुँचना है। कोई बाधा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है जीवन में। ठीक है, अभी आप सभी विद्यार्थी 2023 परीक्षा में काफ़ी अच्छा अंक लाने की कोशिश कीजिए, और इसमें लगातार दोस्तों अपना 100% के साथ मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा आप 2023 बोर्ड एग्जाम में। इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बशर्ते आपको मेहनत लगन जो है पूरी जुनून और शिद्दत के साथ करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बाबू, मन से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।